डाकू और फौजी की लड़ाई। गांव की सुनसान रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में अजब सा खौफ रचा हुआ था। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि पहाड़ों में बसने वाला एक खतरनाक डाकू अपनी टोली के साथ गांव पर हमला करने वाला है। इस डाकू का नाम काला शेर था। वो बेरहम, जालिम और ताकतवर इंसान समझा जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी जिंदा दुश्मन को नहीं छोड़ता। गांव वाले सख्त परेशान थे। सबको अपनी औरतों और बच्चों की फिक्र थी। इन्हीं दिनों फौज का एक जवान कैप्टन आसिफ छुट्टी पर गांव आया हुआ था। आसिफ बहादुर, निडर और दयानतदार सिपाही था। जब उसने लोगों के चेहरों पर खौफ देखा तो उसने फैसला किया कि वो डाकू का मुकाबला करेगा। आसिफ ने गांव के बुजुर्गों को जमा किया और कहा, आप लोग फिक्र न करें, ये वतन का गांव है, यहाँ कोई जालिम आकर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, काला शेर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। गांव वाले हिम्मत तो नहीं कर पा रहे थे, मगर आसिफ के अल्फाज ने उनके दिलों में उम्मीद जगा दी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दें। काला शेर अपने साथियों के साथ गांव में दाखिल हुआ। चीखो पुकार मच गई, बच्चे रोने लगे, औरतें सहम गईं। काला शेर ललकार कर बोला, ये गांव अब मेरा है। जो मेरा हुक्म न मानेगा, इसे मौत की नींद सला दूंगा। इतने में कैप्टन आसिफ बंदूक लिए सामने आया। इसकी आंखों में गैरत और वतन की मोहब्बत झलक रही थी। काला शेर, ये पाकिस्तान का गांव है। यहाँ का हर सिपाही, हर बच्चा और हर औरत तेरे खिलाफ डट सकती है। वापस चला जा, वरना आज की रात तेरा आखिरी दिन होगा। काला शेर कहकहा मारकर हंसा, एक अकेला फौजी मुझे रोकेगा? मैंने बड़े बड़े जर्नेलों को शिकस्त दी है, तो क्या चीज है? बातों ही बातों में लड़ाई शुरू हो गई। काला शेर और आसिफ आमने सामने आ गए। पहले गोलियां चलीं, मगर आसिफ ने अपनी चालाकी से डाकुओं को पीछे हटाया। फिर हाथापाई शुरू हुई। काला शेर कद काठ में बड़ा और ताकतवर था, लेकिन आसिफ की ट्रेनिंग और हौसला इससे कहीं बढ़कर था। आसिफ ने जमीन से मिट्टी उठाकर काला शेर की आंखों में फेंकी और फौरन उस पर झपट गया। दोनों गिरते पड़ते लड़ते रहे। गांव वाले घरों की खिड़कियों से ये मंजर देख रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे, मगर वो आसिफ के लिए दुआएं कर रहे थे। काला शेर ने अपने खंजर से वार किया, मगर आसिफ ने बर वक्त अपनी बंदूक का बट आगे करके वार रोक लिया। फिर उसने पूरी ताकत से काला शेर को धक्का दिया। डाकू जमीन पर गिरा तो आसिफ ने उसके हाथ से खंजर छीन कर फेंक दिया। अब मुकाबला बराबर का हो गया था। काला शेर की सांसें फूल रही थीं, मगर वो हार मानने को तैयार न था। आसिफ ने इसे काबू में करते हुए कहा, तुम जैसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। जुल्म वक्ती होता है, मगर सच्चाई हमेशा कायम रहती है। आखिरकार एक जोरदार घूंसा मारकर आसिफ ने काला शेर को बेहोश कर दिया। बाकी डाकू ये मंजर देखकर डर गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गांव में फतह की सदा गूंज उठी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले आसिफ के घर के बाहर जमा हो गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तुमने अकेले पूरे गांव को बचा लिया। आज हमें यकीन हो गया कि फौजी सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि हर जगह वतन का मुहाफिज होता है। आसिफ ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। एक सिपाही का काम सिर्फ बंदूक उठाना नहीं, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत करना है। गांव के बच्चे आसिफ के गिर्द जमा हो गए और नारे लगाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजी जिंदाबाद। उस दिन के बाद गांव वाले न सिर्फ आसिफ को हीरो मानने लगे, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि आइंदा किसी जालिम का मुकाबला मिलकर करेंगे। काला शेर को कानून के हवाले कर दिया गया और उसकी टोली हमेशा के लिए टूट गई। यूं एक फौजी की बहादुरी ने पूरे गांव को बचा लिया और ये मिसाल कायम कर दी कि जुल्म और बुराई कभी भी सच्चाई और कुर्बानी पर गालिब नहीं आ सकती।